उद्धव के बाद मोहन भागवत ने त्यागा हिंदुत्व। आरएसएस के 100 साल होने से पहले मोहन भागवत ने हिंदुत्व से मोड़ लिया है मुंह। क्या मोहन भागवत ने नहीं देखा हिंदुत्व का दामन छोड़े उद्धव का हाल? और आखिर मोहन भागवत ऐसी चीजें कर क्यों रहे हैं जिससे हो रहा है बीजेपी को नुकसान? क्योंकि इन दिनों जो चीजें मोहन भागवत कहते या करते हैं वो सीधे तौर पर बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाला होता है। आज आपको जरा डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर मोहन भागवत किस बात की जो है वो खुन्नस लेकर बैठे हुए हैं। पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहित। आयोन भारत में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपको जरा खबर बता देते हैं। मोहन भागवत के उस बयान का अब जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने भी विरोध कर दिया है, जिसमें उन्होंने नए मंदिर मस्जिद विवाद के उभरने पर चिंता जाहिर की थी। मोहन भागवत ने क्या कहा था, आज आपके लिए जानना जरा जरूरी है ताकि आपको बाकी का जो चीजें हैं, बाकी की चीजें वो समझ में आ जाए। इसलिए आप जरा मोहन भागवत का ये बयान पहले सुन लीजिए। राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वे नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। यह स्वीकार्य नहीं है। राम मंदिर का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि यह सभी हिंदुओं की आस्था का विषय था। हर दिन एक नया विवाद उठाया जा रहा है। इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? यह जारी नहीं हो सकता। भारत को यह दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। बाहर से आए कुछ समूह अपने साथ कट्टरता लेकर आए हैं और वे चाहते हैं कि उनका पुराना शासन वापस आए। लेकिन अब देश संविधान के अनुसार चलता है। इस व्यवस्था में लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो सरकार चलाते हैं। अब जरा रामभद्राचार्य जी ने क्या कहा है वो भी आप सुन लीजिए। मैं मोहन भागवत के बयान से पूरी तरह असहमत हूं। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मोहन भागवत हमारे अनुशासक नहीं है, बल्कि हम हैं। इससे पहले शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी मोहन भागवत के बयान का विरोध किया था। मगर बड़ा सवाल यह है कि आखिर मोहन भागवत के सुर हिंदुत्व के लिए बदल क्यों गए हैं? और अगर कोई नेता बनना चाहता है तो इसमें भाई बुराई क्या है? लोगों के मुद्दे को उठाकर ही तो लोग जनता के बीच लोकप्रिय होते हैं और नेता बनते हैं। और कैसे कोई नेता बनता है ये तो आप जानते ही हैं। आप कैसे नेता बने थे? आप कैसे इतने लोकप्रिय बन गए थे? जनता के मुद्दों को, हिंदुओं के मुद्दों को उठाकर आप भी लोकप्रिय हुए थे। और बड़ा सवाल ये है कि भाई अगर हर मस्जिद के नीचे मंदिर है तो उसे ढूंढना क्यों गलत है? क्यों पुराने समय में हुए अत्याचार के इतिहास के पन्नों को एक बार फिर लिखा जाए? और पूरा देश हैरान है कि आप इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं। हिंदुत्व के कट्टर समर्थक आज हिंदू विरोधी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? और जब मोदी और बीजेपी हिंदुत्व की लाइन पर है तो आप वो लाइन छोड़ने के पीछे क्यों पड़े हैं? और जरा आप अपने कार्यकर्ताओं से जाकर पूछिए ना, क्या आपका कार्यकर्ता हिंदुत्व छोड़ने को तैयार है? आरएसएस कार्यकर्ता अनुशासन में बंधा हुआ है, इसलिए वो सार्वजनिक तौर पर इसका विरोध नहीं कर सकता है। मगर क्या वो हिंदुत्व को छोड़ना चाहेगा? इसका जवाब है नहीं। एक सच्चा हिंदुवादी कभी हिंदुत्व त्यागने के बारे में सोच नहीं सकता है। और आपने खुद ही कहा था कि संघ ने हिंदुओं का ठेका नहीं ले रखा। तो भैया, हिंदुओं ने कहां आपको अपना ठेका दे दिया है? अगर हिंदू कानूनी तौर पर कोर्ट जाकर अपना दरवाजा खटखटाता है कोर्ट का और अपनी चीजों को पाले में ला रहा है तो आपको तकलीफ क्या है? और अगर हिंदुत्व के प्रति आपके विचार बदल गए तो साफ साफ कह दीजिए ना कि हाँ, अब आप धर्मनिरपेक्ष हैं, अब हिंदुत्व को त्याग चुके हैं आप और आप अन्य धर्मों के प्रति भी झुकने को तैयार हैं। मगर आप जरा एक बार इतिहास उठाकर जरूर देखिएगा कि हिंदुत्व को त्याग चुके लोगों का हश्र क्या हुआ है। एक बार फिर आप जरा इतिहास के पन्ने उठाकर दोहरा लीजिए उन सभी चैप्टर्स को कि हिंदूवाद को त्याग चुके लोग कहां से कहां जाकर पटके जा चुके हैं। और आप दशकों से हिंदुत्व को बल देने का प्रयास कर रहे हैं और अब जब सच में हिंदुओं को बल मिल रहा है तो कृपया इसे कमजोर करने का काम ना करें। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।